रख जज्बा हरदम जीतने का, क्योंकि बुलंद इरादों से ही ये जहां बदलता है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सी चंपाई सोरेन जी के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी। आज इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह पर मंच पर उपस्थित मंत्री सत्यानंद भगता जी, मंत्री बादल पत्र जी, राज्यसभा का सांसद महुआ माझी जी, हमारा भी विभिन्न विभाग के उपाध्यक्ष सचिवगण, सुनील कुमार, हमारा सचिव प्रशांत कुमार, विभाग सचिव राजेश शर्मा, अबू अख्तर सिद्दीकी जी, अरवाराज कमल जी, उमा शंकर जी और उपस्थित इस नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आए हुए सभी हमारा भाइयों बहनों, और पत्रकार साथी, इस जिला के उपायुक्त और पदाधिकारीगण, हम सबसे पहले आप सबों को हमारी ओर से जोहार। आज हम लोग झारखंड धरती के हम लोग हैं, जिस झारखंड प्रदेश को सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं, इस झारखंड का धरती एक खनिज संपदा भरा हुआ प्रदेश है। इसलिए आज जो 2019 जनादेश प्राप्त करने में जो नेतृत्व किया था हेमंत सोरेन, सरकार बनने के बाद 2 साल तक हम लोग नहीं काम कर सका, जो कोरोना से प्रभावित हुआ था। इस राज्य भी, देश भी, विश्व भी इस तरह से हम लोग नहीं मिलते थे। ऐसा परिस्थिति में राज्य को छोड़ दिया था पिछले डबल इंजन का सरकार। कोरोना में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल में कि वेंटिलेटर तक का व्यवस्था नहीं की थी। जिस प्रदेश को हम लोग देश का कोना कोना से देखते हैं, ये झारखंड प्रदेश एक सोना का चिड़िया है, लेकिन इसको दुरुपयोग किया गया है यहाँ का खनिज संपदा को। इस धरती के भूमि पुत्र, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे गरीब गुरबा हो, इनको व्यवस्था से बड़ा दूर रखा गया है। जो आज 77 साल आजाद होके और झारखंड अलग राज्य होके 24 साल होने गया है।
और ऐसा राज्य को जो विकास होना चाहिए था, जो लोग बहुत तरह के भ्रष्टाचार के कहते हैं, बहुत तरह के इस सरकार को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, उन लोग भी इस राज्य को बड़ा लंबा समय तक नेतृत्व किया है। उनका नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि हमको याद है 1.5 साल तक तो पूरा निजी कंपनी भी बंद हो गया था, मजदूर प्लान हो गया था। और उन्हीं लोग आज कहता है भ्रष्टाचार, इस सरकार को शुरू से ही अस्थिर करने का, और उसमें सफल हो कि जेल यात्रा करना पड़ा हेमंत सोरेन को। हम लोग सब, इसलिए हम इस बात को आप लोगों की ये जो आप लोग जो नियुक्ति पत्र आपने प्राप्त किया है, करने जा रहा है, ये आप लोगों भी एक बहुत बड़ा दायित्व तो हम लोग सौंपने जा रहा है। इस राज्य को, आपका गांव के परिवार भी आपसे प्रभावित होगा कि आज उनको आज नियुक्ति पत्र मिल गया और एक अच्छा दायित्व उसको दिया गया, शिक्षा का हो या कोई भी विभाग का हो। ये आपका ऊपर है। इस प्रदेश को भी आपका नेतृत्व आगे जाएगा, चाहे शिक्षा का हो। इसलिए इस सरकार ने सोचा क्यों झारखंड में ऐसा स्थिति आदि गरीब गुरबा ज्यादा है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का अल्पसंख्यक क्यों ये स्थिति में है? जिस प्रदेश में खनिज संपदा भरा हुआ है, किन लोग ये खनिज संपदा उपयोग किया? ये दिल्ली में रहने वाला, यूपी में रहने वाला, बम्बई महाराष्ट्र में रहने वाला, गुजरात में रहने वाला। जो भी आज इस झारखंड प्रदेश में निजी कंपनी भी बड़ा बड़ा है, 100 साल से यहां पर उनका अपना उद्योग को चला रहा है। यहाँ का आयरन ओर को भी उपयोग किया, यहाँ का कोयला भी उपयोग किया, यहाँ का पानी भी, यहाँ का जमीन भी, जो उसका 2% अगर झारखंड के जनता के लिए खर्च कर देते तो झारखंड में परिवर्तन हो जाता। कोई नहीं किया। यहाँ का खनिज संपदा को उपयोग किया, दिल्ली, यूपी, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात में उसको अपना सजाने का, संवारने का काम किया। क्यों लाना पड़ा ये? इसीलिए सरकार बनने के साथ मॉडल स्कूल बनाना, और आज फिर 325 उसी तरह का स्कूल बनाने का तैयार हो रहा। क्यों जरूरी पड़ा? हम यहाँ का किसान का बेटा, यहाँ का मजदूर का बेटा, यहाँ का गरीब गुरबा का बेटा बेटी को हम अच्छा शिक्षा करेंगे। सीबीएसई उसका इंग्लिश मीडियम से हम शिक्षा देंगे, कभी उनका कमजोर नहीं महसूस हो। ये कल्पना यदि आप राज्य का विकास का कीजिएगा तो आप सबसे पहला यहां शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। बिना शिक्षा से ये शरीर अधूरा शरीर ही रह जाएगा। इसीलिए आज हम आप लोगों को बताने चाहेंगे, आज इतना नियुक्ति पत्र हम लोग दिया, फिर आप लोग
4-5 महीना के अंदर 30,000 हम लोग सरकारी नियुक्ति शिक्षा का देंगे। ये सरकार की सोच है, हमारा महागठबंधन सरकार की सोच है। जिस प्रदेश का हम लोग नेतृत्व करते हैं, आज 24 साल झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी विकास का सूची से नीचे लिखा हुआ है। इतना कुछ रहते हुए भी यहाँ का बड़ा बड़ा कंपनी यहाँ का देश और विश्व में अपना नाम को रोशन कर दिया, लेकिन यहाँ का गांव के आदिवासी, गांव के मूलवासी, गांव के गरीब गुरबा जहां की तहां है। अब जाइएगा, ये गर्मी का दिन आ गया, फूला बदन, पैर में चप्पल नहीं है गांव में। ठंडा के सीजन में गरम कपड़ा का नसीब नहीं है। इसीलिए आज ये सोच के हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देंगे, और वो शिक्षा का जो हर परिवार में यदि आप घर में शिक्षा का दिया जलाया तो कोई नहीं बुता पाएगा। कोई नहीं बुता पाएगा। वो शिक्षा देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसका साथ साथ यहां का जनजाति भाषा जितना है, सब जनजाति भाषा प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा को हम लोग बहाली शुरू करेंगे। अभी यहाँ का उड़िया भाइयों भाई, यहाँ का बंगला बोलने वाला भाई, जितना क्षेत्रीय भाषा, उसमें भी प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा देंगे। उन परिवार जो मातृभाषा है उससे पहले अपना शिक्षा ग्रहण करेगा और आगे क्यों जाएगा? क्योंकि ये सरकार इसीलिए ये सोचा कि बड़ा यहाँ झारखंड प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक बड़ा दयनीय स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था। इसीलिए रोटी कपड़ा मकान का हम लोग बात किया है पहले। जो 77 साल आजाद होने के बाद और झारखंड अलग राज्य 24 साल होने के बाद, ये बात को हम लोग को आज महसूस होना पड़ा है। क्यों विकास नहीं हो रहा है? क्योंकि इसलिए सरकार ने 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, ताकि बोले यहाँ का आदिवासी मूलवासी प्राइमरी शिक्षा से वंचित करो। किसका दिन था जो बड़ा बड़ा बात करते हैं विकास का, आदिवासी का विकास का बात करते हैं? अब ये वन अधिकार अधिनियम से उनका संशोधन कर दिया। वहां का जो जल जंगल जमीन का जो आदिवासी वर्षों से बात करते आ रहा है, उसका ग्राम सभा ग्राम प्रथा को समाप्त कर दिया है। किस मुंह से कहता है हम आदिवासी विकास करेंगे? आने वाला दिन जो केंद्र में बैठा हुआ है, कोयलांचल क्षेत्र में भी किसी आजीवन किसी को देने जा रहा है, ये बिल बना के रेडी करके रखा हुआ है। इसलिए तमाम आप लोग शिक्षित वर्ग है, ये भी आपका हाथ में हम लोग सरकार ये राज को हम लोग दायित्व देने जा रहा है। आपको समझना होगा ये बहुरूपीय राजनीति करने वाला लोग कैसे करके झारखंड को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को, सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। यहाँ का आर्थिक व्यवस्था को कैसे करके कमजोर किया है, कैसे करके शैक्षणिक व्यवस्था को वो लोग दूर किया है बच्चों को। इसीलिए आज हम बड़ा गौरव है, आज हमने ये सरकार को स्थिर करने के बाद मुझे दायित्व मिला है। हम समझते हैं या कम समय में झारखंड में एक अच्छा मिसाल एक हम काम कर देंगे, जो यहां से वर्षों से यहाँ का आदिवासी मूलवासी का दिल में जो आवाज है।
आज इतना दिन के बाद हम लोग अबुआ आवास दिन लाना पड़ा है। क्यों आवास लेना पड़ा है? जो केंद्र सरकार से अपना हिस्सा देने बंद कर दिया है। क्या समझा झारखंड के आदिवासी मूलवासी को? नहीं देंगे। इसलिए हमारी ये सरकार हेमंत बाबू सोचा हम अपने बल पर यहाँ का 2 कमरा नहीं 3 कमरा यहाँ का हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी को अबू आवास देंगे। हमने जानते हैं हम लोग आर्थिक किसी से बड़ा कमजोर है। मैट्रिक पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा की कमी होता है। कोई बड़ा इंजीनियर बनने का भी शौक रहता है, मेडिकल पढ़ने का भी, डॉक्टर बनने का भी है। इसलिए यह सरकार हर विद्यार्थी को कोई किसी के प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। हर विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जितना पैसा का जरूरत होगा हम लोग मदद करेंगे। कोई किसी प्रकार का गारंटर नहीं, गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। चाहे 10 लाख लगे, चाहे 15 लाख का जरूरत हो, चाहे वो हम लोग, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने से अपना इस क्षेत्र का जो आज खनिज संपदा का भरा हुआ प्रदेश का भूमिपुत्र है, एक दिन समझेंगे और इस राज्य को जो विकास का श्रेणी से जो आज नीचे रहा है उस चीज को ऊपर उठाएगा, उसमें संवारेगा इस प्रदेश को। ये सोच करके हम ये सरकार अपना योजना बनाने का शुरू किया है कि सबसे पहले शिक्षा सबसे प्राथमिकता है, तभी जाके आप सामाजिक व्यवस्था सुधार सकते हैं, तभी जाके आप आर्थिक अवस्था, तभी जाके शैक्षणिक व्यवस्था सुधरेगा, तभी आप रोटी कपड़ा मकान आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए आज हमारा ये छोटा का संदेश है। फिर बहुत जल्दी हम बहुत सारे नियुक्ति करने जा रहा है। हम विश्वास दिलाता है एक झारखंड कम समय में ही हम आप लोग को विजय झारखंड का अलग पहचान हम लोग देंगे। ये ऐसा झारखंड प्रदेश निर्माण करेंगे जिस प्रदेश में एक मानव दूसरा मानव से कभी मतभेद नहीं रहेगा। इसलिए तमाम जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, हम सभी को हमारा ओर से उनको बहुत बहुत हम शुभकामना देंगे कि आपका दायित्व जो हम लोग देने जा रहा है, मेरा पूरा विश्वास है आप लोग सही दायित्व सही निभाएंगे। झारखंड को संवारने लेके आपका बहुत बड़ा अहम भूमिका रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अपनी तालियों के माध्यम से यह भी बता दीजिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने दायित्वों का पालन करेंगे तो एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री आदित्य रंजन सर, राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। आज मैं इस मंच से सभी नवनियुक्त कर्मियों की ओर से इस खुशी के पल में आकर हमें अनुग्रहित करने के लिए तहे दिल से झारखंड के यशस्वी एवं लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं कौशल विकास श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री बादल जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही विभिन्न विभाग के सचिव एवं पदाधिकारी गण का एवं मुख्यमंत्री के आप सचिव, सलाहकार, सभी सुरक्षा कर्मियों एवं उपस्थित सभी पदाधिकारी कर्मियों, प्रेस मीडिया के भाई बंधुओं को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जोहार। कैमरा पर्सन से अनुरोध है, ग्रुप फोटो होगा हमारे सभी अभ्यर्थियों के साथ।
सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हाथ में बोर्ड को ऊपर उठा लेंगे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण आपके सामने इन सोफों पर जगह लेंगे। सभी हमारे कैमरामैन से अनुरोध होगा, इधर आ जाइए, फोटो हो। इस्लाम कौशलाधीश कुमार मांझी सरायकेला फिजिक्स, फौजिया खातून रांची से बायोलॉजी के लिए, श्वेता मिश्रा ईस्ट सिंहभूम बायोलॉजी, तो रांची से लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप। हजारों लोगों को सरकारी नौकरी का तोहफा आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिया है और सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। तो आज झारखंड के लिए बड़ा दिन, सरकारी नौकरियों का पिटारा खुला है। अलग अलग विभाग से जुड़ी हुई नियुक्ति पत्र आज अभ्यर्थियों के बीच बांटी गई है। आप लोग मंच पे आ जाते तो ज्यादा अच्छा फोटो आ पाता। 1500 कनीय अभियंता को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है और नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। तो दूसरे जिलों से आए अभ्यर्थियों को भी आज मुख्यमंत्री ने ज्वाइनिंग लेटर दिया है। लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था। 1500 कनीय अभियंता को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। इसके अलावा 34 खाना निरीक्षक, 15 पाइपलाइन निरीक्षक, 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया है। रांची के शहीद मैदान धुड़वा में आज इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हुए। इसके अलावा कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद और नियुक्ति पत्र पाकर अभियंताओं में उत्साह और खुशी देखी जा रही है। तो लगातार रांची से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1500 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें आज सरकारी नौकरी मिली है। तो मुख्यमंत्री सभी अभ्यर्थियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। आज यादगार दिन है अभ्यर्थियों के लिए भी और झारखंड के लिए भी। आज सरकारी नौकरी का पिटारा खुला है झारखंड में और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। पंद्रह 1500 कनीय अभियंता इसमें शामिल हैं। 34 खान निरीक्षक, 15 पाइपलाइन निरीक्षक, इसके अलावा 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक इसमें शामिल हैं जिन्हें आज मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। और रांची से सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह, खुशी देखी जा रही है। आज बड़ा दिन, सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी यहां पहुंचे हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। सही कहा, क्योंकि आज अभ्यर्थियों के लिए खास दिन है, क्योंकि आज एक बड़ी शुरुआत वे करने जा रहे हैं और आज उनको नियुक्ति पत्र मिला है, यानी जिसकी
तलाश उनको कई वर्षों से थी वो आज मुकाम पूरी हुई है, क्योंकि एक अभ्यर्थी के लिए कहीं ना कहीं नौकरी उतना ही मायने रखता है जितना जीवन में एक जो सांस की या फिर हवा की जरूरत होती है। तो आज राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा आप देख सकते हैं अब भी जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे मौजूद है, मुख्यमंत्री भी खुद मौजूद हैं और सभी को अब नियुक्ति पत्र दिया गया है और उनके साथ मुख्यमंत्री ने फोटो भी खिंचवाई और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे मंच से कहा है कि आने वाले 5 महीनों में 20,000 से ऊपर सरकारी नौकरियां सरकार देगी और इनका यह कमिटमेंट है और इस मंच से मुख्यमंत्री ने यह कमिटमेंट किया है और 20,000 सरकारी नौकरी देखने की बात कही है। हालांकि उन्होंने मंच से यह भी कहा कि जो डबल इंजन यानी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबसे अधिक राज्य में उनकी सरकार रही, पर जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी स्थानीयों को हक अधिकार मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। राज्य सोने की चिड़िया है, उसके बावजूद यहाँ की जो खनिज संपदा है वह दूसरे प्रदेश के लोग लूटते रहें, उसका दोहन करते रहें। तो आज एक बड़ी सौगात इस मंच से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा दिया गया है, जिसमें लगभग 1250 पीजीटी टीचर और 1500 से ऊपर कन्या अभियंताओं को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले दिनों में भी जो रिक्त पद हैं उन पे जल्द से जल्द जो वैकेंसी है वो भरी जाएगी और आने वाले 4 से 5 महीनों में लगभग 20,000 नियुक्ति फिर से निकाली जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के लिए आज बड़ा दिन, सरकारी नौकरियों का पिटारा खुला है और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा है। झारखंड के बाहर के भी अभ्यर्थी आज रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। तो झारखंड में आज सरकारी नौकरियों का पिटारा खुला है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंच से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि रोजगार के क्षेत्र में झारखंड आगे बढ़ता रहा है और आगे बढ़ता रहेगा।